गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सुशील कुमार दास है और हम यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। और 56 से 59 इंटरव्यू से लगातार हम सर के साथ हैं, यहीं पे थे। यहीं इंटरव्यू का क्लास भी किया हमने। मेंस का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। तो लास्टली 56 59 भी नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। 60 62 में भी 5 नंबर से रह गया। लेकिन 63वीं से होना शुरू हो गया था। तो 63वीं में एलियो मिला, फिर 64वीं में आरओ मिला, फिर 65वीं में एमईओ मिला। उसके बाद देना छोड़ दिए, क्योंकि ये लगा कि इससे बेहतर नहीं हो पाएगा और इससे बेहतर है भी नहीं कुछ वहाँ। तो उसके बाद देना ही छोड़ दिए थे। तो आप लोग को अगर कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ लीजिए जल्दी जल्दी में। हाँ, पोस्टिंग वैशाली में है, जंदाहा में है। इससे पहले हम दल सिंह सराय नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव अफसर थे। तो अभी आप लोग मेंस का क्लास कर रहे हैं, पीटी का। पिछली बार कोई मेंस दिए हैं? कोई लोग मेंस दिए हैं? अच्छा, नहीं आए। आप लोग सब न्यू कमर हैं। तो ठीक है। प्रीलिम्स का तो, प्रीलिम्स में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? अच्छा, वही पढ़ते हैं। कोई किताब जैसे स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया के लिए? पॉलिटी किससे पढ़ते हैं? हाँ, बुक। हाँ, लक्ष्मीकांत सिंगल बुक है, वही पढ़ना है। बिहार स्पेशल एजुटेरिया भी आजकल ठीक है। यहाँ जो मिल रहा होगा उसके अलावा अगर तो एजुटेरिया भी ठीक लिख रहे हैं। प्रवीण जी हैं, वो तो मित्र हैं। प्रीलिम्स के लिए? तो प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव ही है ना आपका। तो नहीं, तो पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। जो बेसिक है वो तो पढ़िएगा ही ना। पहले बेसिक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हुआ है कि नहीं? अब थोड़ा अच्छा लेवल पूछ रहा है। हम लोग के समय से ही अच्छा लेवल कर दिया था। तो जो बुक है, बेसिक बुक, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो पढ़िए। एनसीईआरटी का जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक, जैसे ये ज्योग्राफी का 2 बुक है 11th वाला, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी वगैरह है, वो बहुत अच्छी बुक है। अब पूछता है क्वेश्चन, उस समय तो नहीं आ रहा था, कम पूछता था, लेकिन अब पूछ रहा है क्वेश्चन, हम देखे उसमें। एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए, और वो भी सब मत पढ़िए। जैसे ज्योग्राफी का वही 2 बुक बता रहे हैं, वो 11th वाला, वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा आपको। और मेंस के लिए 2 और बुक है जो 12th का है। पीपल एंड इकोनॉमी करके एक बुक, उस समय अभी भी वही होगा। और एक ह्यूमन ज्योग्राफी करके। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे ये सब था, माइग्रेशन वगैरह था, वो अच्छा लिखा है। डेटा बस आप नया जो डेटा, रिसेंट डेटा है, वो अपने नोट्स में ये करिए। नोट्स जरूर बनाइए एकदम, मतलब ऐसा हो कि एक रात पहले पूरा पढ़ लें, पूरा एक बार गो थ्रू हो जाए, नहीं तो लगेगा पूरा साफ है। मतलब ये एकदम कॉमन है, कितना भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जब अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक रात पहले, तो वो अलग जोन में हम लोग होते हैं। जब मेंस होता है नेक्स्ट डे, तो नोट्स ऐसा हैंडी होना चाहिए। मतलब हम बनाए थे ना कि एक पेज है A4, तो उसको हम 4 पार्ट में ऐसे से मोड़ लिए थे। और जैसे कोई टॉपिक आप लिख रहे हैं, मान लीजिए पॉवर्टी पे आप नोट्स बना रहे हैं, और पॉवर्टी का फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो 1 2 3 या जॉटिंग करके लिख रहे हैं, तो हर के बाद थोड़ा जगह छोड़ दीजिए कि करंट उसी में ऐड ऑन कर लें, क्योंकि एक ही जगह आपका कंपाइल हो जाएगा सब चीज। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है। नोट्स जब भी बनाइए, उसमें जहां भी स्कोप लगता है मैप जरूर इनकलकेट करिए, उसमें फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब जरूर जोड़िए। बिहार कहीं कहीं भी स्कोप लग रहा है, जैसे मान लीजिए ना कि गुड़ौल में है वो बनाना सेंटर, मैप पे दिखा दीजिए कि यहाँ है। बांका में सोलर पार्क वगैरह उस समय हुआ था, अभी क्या है अभी तो रिशन बहुत पता नहीं। लेकिन उस तो मैप जरूर दिखाइए। आधा नंबर भी बढ़ा देगा ना, तो बहुत स्केल स्केल अप हो जाएगा। तो ये करिए, नोट्स जरूर बनाइए जब भी आप पढ़ रहे हैं। तो नोट्स बनाइए। अभी 72वीं हमको लगता है जुलाई में शायद है टेंटेटिव। तो अभी मेंस पढ़िए, बुक पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसका करंट के साथ उसको ऐड ऑन करिए। ये बहुत, मतलब हम जब जा रहे थे मेंस देने, तो हमको याद है कि उस दिन का जो था, वो ऐसे ही हम पेपर पढ़ लिए थे, और हम लिख दिए थे वो नोट्स। मतलब जहाँ पकड़ाया हो तो लिख दिए कि आज के पेपर में ऐसा था, ये डेटा था। तो उससे जो देख रहा है ना कॉपी चेकर, उसको लगता है कि नहीं, एकदम अपडेट है लड़का। चूंकि आप क्या नया लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 1857 का पूछ रहा है विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, तो क्या लिखेंगे आप नया? सब तो वही स्पेक्ट्रम वाला छापेगा। तो उसमें कुछ नया जरूर होना चाहिए।
अगर मान लीजिए उसका बिहार में शुरू हुआ है आरा से, तो आरा दिखाइए मैप पे, और कहाँ कहाँ गए थे वो, फिर जो यूपी क्रॉस किए थे वो सब दिखा दीजिए मैप पे, ऐसे 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 करके दिखा दीजिए। आधा नंबर तो दे ही देगा, ज्यादा 0.25 देगा। वैसे ही अगर 10 जगह जोड़ दिए तो 2.5 नंबर बढ़ गया, तो रैंक बहुत बूम कर जाएगा। चूंकि एक नंबर पे हम देखे थे शायद 42 लड़का था एक टाइम में एक नंबर पे। मतलब एक नंबर इसको तो मैटर कर जाता है। करंट हम तो विजन से पढ़ते थे, क्योंकि हम आईएएस दे रहे थे तो हम विजन से ही पढ़ते थे। हाँ, हम विजन से ही पढ़ते थे। हाँ विजन वो हमको बेस्ट लगता है करंट के लिए। हाँ हाँ मंथली वाला। वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं पूरा साल का। हाँ। अब उसको नोट्स में जरूर ऐड करिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे जो डेटा दे रहा है वो, या यहाँ से जो डेटा मिल रहा है, मेरा मेन बेसिक कंसर्न कहने का ये है कि नोट्स आपका हो, आप खुद बनाइए, या मान लीजिए कहीं से आप ले रहे हैं तो उसको ऐड करते जाइए। जैसे एक दो नोट्स था मेरे पास, हम आज सुबह में हम देख रहे थे उसको, क्योंकि हम भी आए तो कुछ इसी काम से सेट कर रहे हैं, ओआरएन में एक लोग हैं तो इसीलिए। तो वो नोट्स बड़ा कंपाइल होना चाहिए, एकदम छोड़ दीजिए जगह। पोवर्टी अगर लिख रहे हैं या एग्रीकल्चर लिख रहे हैं, और डायमेंशन पूरा खोलिए। पोवर्टी का मतलब अगर पोवर्टी है तो उसका सोशल क्या हो सकता है, इकोनॉमिक क्या एस्पेक्ट हो सकता है ना, उसका एग्रीकल्चर में क्या है, ये सब डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। हम यही कहना, मतलब अब बहुत पूछ रहा है। पहले तो सीधे पूछ देता था कि आर्टिकल 21 बताइए, अब वो नहीं पूछ रहा है। अब बहुत ट्रेंड चेंज है, एकदम अप्लाइड टाइप का पूछ रहा है। तो उसी तैयारी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। साइंस हम विजन ही फॉलो किए थे, हम विजन ही फॉलो किए थे। हम्म। उस समय तो ऑप्शनल भी था, मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था, 209 नंबर था, मेरा फर्स्ट कॉपी था फिजिक्स का। हमसे ज़्यादा मार्क्स नहीं किसी को मिला था उस समय। एक मेरा दोस्त ही था जो आरडीओ में गया, 65 रैंक था उसका, तो उसका 197 परहैप्स था। तो फिजिक्स पे हमको स्केल किया था, इंटरव्यू में हम कम मार्क्स था। कोशिश यही करिए कि मेंस में इतना मार्क्स आ जाए कि इंटरव्यू बस जाके बैठे हैं, मतलब बस वहाँ एब्यूजिव कुछ नहीं कर दें। हाँ। हाँ ना, 10 गो क्वेश्चन तो रहता है ना। हमारे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो बहुत पढ़ते नहीं, तो हो ही जाता था 10 गो में, 8 9 तो से। फिर से पूछिए एक बार। मैथ तो 10 ही को। अच्छा, स्टैट का बता पूछ रहे हैं क्या? प्रीलिम्स में जो 10 क्वेश्चन है, आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है। हम्म। ठीक है, तब कम समय दीजिए उस पर। एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेट करिए उसको। 50-50 तो मारिए उसको, हाँ मारिए, 50-50 मारिए। हाँ, मतलब अगर एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं तब उसको रख दीजिए। 50-50 में तो मारिए, ये तो बहुत बच जाएगा, मारिए। वो ओवरऑल पॉजिटिव ही जाएगा, ये डेड श्योर है। वो नेगेटिव नहीं, 50-50 तो एकदम दो बच रहा है ना, मारिए उसमें। 10 गो में पक्का 6 गो सही होगा, तो 7 गो सही हो जाएगा। हाँ वो तो मारिए। एक क्वेश्चन एक आंसर में कितना 13-14 मिनट मिल रहा है, अभी तो चेंज हो गया, उस समय वही था। मतलब हम लास्ट, हमको याद है कि जब लास्ट हम कर रहे थे आंसर, कोशिश यही करिए कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। कम लिखा है वहां, रिसर्च नहीं करना है। मतलब बीपीएससी बोलता भी है या यूपीएससी भी यही कहता है कि आप छू के निकलिए, जो डिमांड है क्वेश्चन का उसको छू के निकलिए, उसमें एकदम नहीं घुस जाना है अंदर। एक हमारे नोनटू थे, हमारे बहुत सीनियर थे वो, उनका एक आदत था कि मतलब वो एक आध 1.5 क्वेश्चन छोड़ के आते थे हर मेंस में, फाइनली नहीं हुआ। तो वैसा नहीं करना, हमको क्वेश्चन पूरा आंसर करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। लास्ट का 10 मिनट तो कम से कम लास्ट क्वेश्चन के लिए रख लीजिए। अगर 12-13 मिनट लिख रहे हैं और पहला वही मतलब अब तो शायद ये आ गया है ना वो पूरा। हाँ, तो उस समय था कि फर्स्ट हम लोग वही लिखते थे जो सबसे बढ़िया से आता था, अब वैसा शायद नहीं है। निबंध बढ़िया, उसका इंट्रो होना चाहिए, धमाकेदार इंट्रो होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए। फिर कोटेशन तो हर आंसर में डालिए। पोवर्टी पूछ रहा है या एग्रीकल्चर पूछ रहा है, कोई बढ़िया कोट डालिए ही। तो बिना कोट के शुरू ही मत करिए।
अनएम्प्लॉयमेंट पे शायद कार्ल मार्क्स का एक बहुत बढ़िया कोट था, मिस कर रहे हैं, हम वही डाल दे चिपका देते थे। कम से कम उसको लगेगा ना कि कार्ल मार्क्स का भी ये है। ये दूसरा बात है कि आप चिपका रहे हैं, उसको तो लगेगा ना जो चेक कर रहा है। तो 10 कोट याद कर लीजिए, या आप आंसर अगर लिख रहे हैं, आपका नोट्स बन गया है, तो हर आंसर के ऊपर कोट्स कोट लिख दीजिए। एक बार देख लीजिएगा। अभी जो है ट्रेंड, अभी हम बहुत अवेयर नहीं है उसको, लेकिन अगर उस समय भी 38 का ही रहता था। 14-15 मिनट में लिख। हम्म देखिए, हमारा यही है कंसर्न कि आप एक बार खुद से देख लीजिए। अभी का हम बहुत अवेयर नहीं है। अगर 20 मिनट वो मांग रहा है, कोशिश करिए कि 18 मिनट में खत्म कर दें। टाइम बचा के रखिए बाद के लिए। ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट बच रहा है लास्ट में और लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 12 मिनट उसको चाहिए तो कम से कम 10 मिनट उसके लिए रखिए, 9 मिनट रखिए। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। आपको जो आ रहा है अच्छे से एक बार देख लीजिए, कौन अच्छा आ रहा है उसको लिखिए। राइटिंग का बहुत मतलब नहीं है, साफ साफ बस दिखना चाहिए। एग्जामिनर को मतलब रीडेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब बहुत राइटिंग नहीं करने के लिए। शुरू से पेस बनाने का है, ऐसा नहीं कि शुरू में एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना। अभी आपके पास जो समय है उसमें मेंस को लेके चल सकता है। लास्ट का 1-1.5 महीना पूरा ओरिएंट हो जाइए प्रीलिम्स पे, पूरा ओरिएंट हो जाइए। हाँ, देखिए मेरा पीटी का कभी स्ट्रेटजी रहा हुआ नहीं है। हम चूंकि बाद में हमारा हो गया था, अब एलियो थे, फिर आरओ मतलब जब हुए थे तो हम दे रहे, तो हम 7 दिन पहले करंट उठाते थे। हमारा थोड़ा अलग था, आप लोग का थोड़ा अलग है कंडीशन। तो प्रीलिम्स 1-1.5 महीना अच्छे से अगर आप पूरा पढ़ा हुआ है, उसका 1-1.5 महीना ठीक है, इसके लिए हो जाएगा। नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो प्रीलिम्स देना है अच्छे से, तभी मेंस आप दे पाएंगे। क्योंकि एक पटना में एक सेक्शन ऐसा बैठा है जो रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसको पूरा लूसेंट रटा हुआ है। वो स्पीडी आता है पीला कलर का, वो भी बड़ा हेल्प करता है। हाँ, वो सब उसके टंग पे है। तो जो अभी भी पूछ ही दे रहा है वैसा क्वेश्चन, तो एक बड़ा सेक्शन उस समय आ जाता था। हम लोग तो मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे, 2-4 नंबर आगे रहता था। उस सबको देखते थे 100 क्रॉस करा रहा था, 110 115 रहता था, और उस सबको मेंस में कुछ लिखने नहीं आता था, क्योंकि वो तैयारी ही नहीं किया वो। तो एक ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ होता ही होगा, कोशिश ये करिए कि मतलब एकदम आसानी से क्वालिफाई करें कि मेंस हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेंस हम दे पाए, ये रखिए आप लोग। और मेंस के लिए तो नोट्स बनाइए और लिखिए जरूर। कुछ नहीं होता, वही क्वेश्चन को 5 बार उसको आंसर, जैसे पॉवर्टी पे ही लिख रहे हैं, 5 बार लिखिए। एग्रीकल्चर पे लिख रहा है 5 बार। और बिहार ऐसा है ना राज्य, जहाँ ये सबसे एम्प्लॉयमेंट पलायन बहुत ज्यादा है, माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे क्वेश्चन पूछवे करता है, हर बार पूछता है। एग्रीकल्चर उसी पे बेस्ड है आज भी कौन में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो हम तो ये किए थे कि सिलेबस, जैसे आप सिविल का भी करते हैं, यूपीएससी का भी सिलेबस रखिए, टॉपिक पूरा मेंशन है उसमें, नोट्स बनाइए, टिक आउट कर लीजिए कि ये हमारा हो गया, फिर टिक आउट कर लीजिए ये हो गया, इस तरह पूरा खत्म कर लीजिए। ये बहुत स्मार्ट तरीका होगा। 1 साल पहले तक का। हम्म, 1-2 पूछा हुआ, 4 2-4 पूछा हुआ, कितना पूछा। 1 साल से ज्यादा पहले का तो नहीं पढ़ते थे हम लोग, उससे ज्यादा पहले कितना पढ़िएगा आप, 2 साल 3 साल, उस पता चलेगा कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो खराब हो रहा है उसके चक्कर में। अब उस समय मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछता था, 1 या 2 पूछता था, तो हम छोड़ के जाते थे। उसमें जो टाइम खराब करेंगे अगर 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह हम दूसरा मॉडर्न पढ़ लेंगे और अच्छे से, मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या दूसरा चीज पढ़ लेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो प्रीलिम्स में रिसर्चर नहीं बनना है, देख लेना कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, अगर कम समय है तो। मेडाइवल से अब शायद क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए हम पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th का, एनसीईआरटी, और एक 11th का है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इसी तरह एनसीईआरटी की जो बुक है वही हम पढ़े।
नहीं, एक मृणाल का है लेक्चर जो हम लास्ट में सुने थे, वो ये बहुत बढ़िया लेक्चर है। उसमें आपका ये जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब मतलब छोटे छोटे टर्म है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ का भी जो नोट्स है उससे क्लियर हो जाएगा। उसका वीडियो हमको अच्छा लगा था, मृणाल का। आप अभी देख लीजिए, उसका हम नोट्स भी बनाए थे। एक पेज में L1 P1 करके इस तरह करके उसका है, वो देख लीजिएगा। वो बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, ये सब भी अच्छा पढ़ा है, तो देख लीजिएगा। साइंस टेक तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का ही है वो कोर। सर का इकोनॉमी भी बहुत बढ़िया है, तो एक बार देख लीजिएगा यहाँ का नोट्स। और कुछ अगर क्वेरी है तो बताइए। पोस्ट, देखिए हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, हम बेसिकली, मैं इंजीनियर हूँ, बीसी भागलपुर से मेरा बीटेक रहा है। शुरू में थोड़ा सा लगा था, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था कि सर लोग बोलते थे कि तुम्हारा फिजिक्स में ये हो रहा है, कम ध्यान दे रहे हो। मतलब इतना इंटरेस्ट हो गया था, आईआर पढ़ने में इतना इंटरेस्ट हो गया था, इकोनॉमी मतलब। एक बात तो ये है ना कि कोई अगर आईएएस का तैयारी कर रहा है, सिविल का तैयारी कर रहा है, तो वो देश और दुनिया को अच्छे से समझ पाएगा दूसरे सेक्शन के लोगों के साथ। हम इंजीनियर थे, साइंस से बहुत ज्यादा ये था, लेकिन एक टाइम लगा कि नहीं, ये बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। इकोनॉमी कैसे, देश चल कैसे रहा है, किस देश के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, रसिया अगर ट्रस्टेड फ्रेंड है, आज अमेरिका की तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, तो मजा आता था। तो बस। हम्म। हाँ, छोटा छोटा पॉइंट बनाते थे। अब आप अगर मेंस देने जा रहे हैं अगली बार, मतलब नेक्स्ट डे, तो आप ये थोड़ा ना, जैसे आप नोट्स अगर बनाए होंगे कोई ढड्ढर टाइप का, तो वो आप नहीं ये कर पाएंगे। बस पॉइंट होना चाहिए, आप पॉइंट ही ना उस रात देख पाएंगे। ये मान लीजिए अगर सिपाही म्यूटिनी का कॉज है, तो 5-6 पॉइंट जो है वही पॉइंट ही देख पाएंगे। तो वो पॉइंट देख के जाना, तो वही पॉइंट होना चाहिए। और उसके नीचे जो लिखे हैं 2-4 पॉइंट, मतलब पॉइंट के नीचे जो सब पॉइंट बना रहे हैं, सब पॉइंट टाइप का बनाइए, ये नहीं मतलब एकदम एस्से टाइप का नहीं लिखे, मत लिखे। अब वो ट्रेंड भी नहीं, बीपीएससी वो मांगता भी नहीं है। हम्म। हाँ, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं, फ्लो चार्ट बनाइए ना। मान लीजिए सिग्निफिकेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस ऐसे लिख दीजिए, ब्लॉक में घेर दीजिए, 1 2 3 4 इस तरह करके, ऐसे हो। हाँ, ऐसे करिए, नंबरिंग करके करिए, ABCD करके, ये सिग्निफिकेंस है। उससे भी नहीं है तो कुछ डॉट करके कर दीजिए। एकदम मतलब ऐसे टाइप से नहीं भरना है, वो तरीका नहीं है। मतलब ऐसा हो ना कि एग्जामिनर को एकदम क्लियर कॉपी लगे, कहीं भेग नहीं लगे, एकदम जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन आंसर उसी को करिए। वो एकदम भटकाइए नहीं उसको, वो इरिटेट। चूंकि अभी जो देख रहे हैं कि जनरली लोग होते हैं, प्रोफेसर से या जो भी लोग हैं, वो ओल्ड एज ही होते हैं, तो वो इरिटेट नहीं हो, एकदम सीधा आंसर करिए जो मांग रहा है। और हम लोग क्या करते थे उस समय, मेरा जो था एक कॉपी, एक दो आंसर था, इसमें हमको 32 नंबर सर दिए थे, 38 में 32 नंबर। इंक्लूसिव ग्रोथ का एक था, तो उसमें हम पूरा डायमेंशन लिखे थे बहुत अच्छा, तो ये पूरा दिखाए भी थे सर कि ये बहुत बढ़िया कॉपी है। एक एग्रीकल्चर पे भी था, तो उसमें भी, तो वो पूरा वो हमको लगता है परहैप्स हाईएस्ट मार्क्स था उस समय का, बोले भी थे सर। तो उसमें हम लोग क्या करते थे ना कि 3 पार्ट में बांटते थे, जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा, और तो मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे उस समय ये था रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो ग्लोबल लेवल पे क्या था उस समय, सोलर अलायंस आईएसए का बहुत था, अभी भी हो सकता है कि वो न्यूज में उस समय एकदम आया ही था, फ्रांस के साथ ये हुआ था, तो वो ग्लोबल वाला हो गया। या एसडीजी से जोड़िए उसको, ग्लोबल लेवल पे तो वही काम, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे एक जीरो पॉवर्टी या नो पॉवर्टी, ऐसे PHH करके हम लोग याद किए थे, जीरो हंगर इस तरह करके। तो वो जो 17 गोल था, उसको तो पक्का पक्की जहां लग रहा है वहां उसको ये चिपका दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए तो क्या हो रहा है, जैसे विदेश में जाता है ना हमारा लेबर, अफ्रीका में जाता है जो लेबर टाइप का है, कुछ जो है अमेरिका या जो बड़े बड़े कंट्री है वहां जाते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो ब्रेन ड्रेन का भी एक मेजर कारण है, तो वो आप कर सकते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, और बिहार में क्या चल रहा है, बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव करके, और पॉइंट पॉइंट 5 को लिख दीजिए। जैसे कुछ कोई भी जो टॉपिक आ रहा है, तो ये 3 अगर हो रहा है ना, तो वो उसको एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, इसको
मतलब दुनिया के बारे में पता है, देश के बारे में पता है, और अपने रीजनल के बारे में, स्टेट के बारे में पता है। तो ये एक अच्छा हो सकता है अप्रोच, आप लोग और देख लीजिएगा। लेकिन हम ऐसा करते थे उस समय, तो ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, घंटा का कोई ये नहीं है, घंटा क्या है, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, कंक्रीट पढ़ाई, कंक्रीट होना चाहिए। और कुछ अगर कोई, नहीं नहीं, हम बस हम स्विच कर दिए थे। हम ऑलरेडी हमारी हम 2012 में पास आउट हुए, तो 13 में हमारी नौकरी लगी थी बीएसएनएल में। हम जूनियर टेलीकॉम अफसर वहाँ उस समय थे। तो हाँ, तो उसके बाद फिर रेलवे में नौकरी लगी, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाला उसमें हुआ। तो हम उसको बस ज्वाइन करके छोड़ दिए। यहाँ रिजाइन करके हम हम बीएसएनएल का रिजाइन करके हम चले आए थे दिल्ली तैयारी करने। तो फिर हम ओआरएन में कुछ दिन रहे, फिर इधर आ गए जब इधर होने लगा। तो हम तो उधर के बैकग्राउंड के थे, तो नौकरी किए, रिजाइन करके आए, चूंकि इस फील्ड में आना था, सिविल सेवा में आना था, तो फिर था। हाँ, नौकरी छोड़ के आए थे। ना, सब कुछ नहीं देना चाहिए। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बस बीपीएससी दीजिए, उसमें क्या है, उस अलावा और कौन सा एग्जाम आप देना चाहिए। नहीं, हम तो स्विच कर गए थे। हम तो एक बार जब उधर हुआ था, कुछ दिन नौकरी किए, 1 साल नौकरी किए, और इनफैक्ट वो जो 1 साल था उसमें हम फाइनेंशियल थोड़ा बैकअप किए थे, मतलब हम अपना कि हम दिल्ली जाएंगे, मेरा प्लान था कि हमको दिल्ली रहना है, तो वहाँ रहेंगे कैसे, वहाँ का जो मतलब एक्सपेंडिचर है उसको हम वहाँ से ये किए थे कि नहीं हुआ, नहीं, लंबा समय लग गया। वो हम हाँ, देखिए एक्चुअली ये जो है ना, ये सर्विस है। और हम लोग जो इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं वो नौकरी है, जॉब है। ये सर्विस है। हम लोग आदमी को जो समाज के सबसे निचले पायदान पे है उसको सर्व कर रहे हैं। इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो नगर के हम नोडल पदाधिकारी हैं, हम वहाँ के बॉस हैं। हम नगर को चेंज कर सकते हैं, इतना फंडिंग भी है, और इतना आपको दिया है पावर, गवर्नमेंट दिया है कि आप उस पूरे नगर को चेंज कर देंगे आप। उसका जितना भी है, मतलब ये समझिए ना कि नगर में कील भी कोई ठोकेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा। पावर ये है। ये है बात कि हम लोग का नौकरी टफ है, क्योंकि 24x7 का है। तो कभी कभी लगता है कि बहुत, मतलब पर्सनल तो खराब कभी कभी लगता है कि हो रहा है, लेकिन अच्छा तब लगता है कि जब जाते हैं एकदम, मतलब जो सबसे बोले ना कि सबसे लास्ट माइल पे बैठा है लोग, और उसका आप कुछ कर दे रहे हैं, तो हम ही लोग करेंगे, दूसरा तो करेगा नहीं। हम ही लोग में वो पावर वेस्टेड है, कर देते हैं तो बड़ा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये पैसा के लिए ये नौकरी हम लोग नहीं करते। सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, रिकॉग्निशन है। आपका समाज में बीडीओ अगर खड़ा हो जा रहा है कहीं, और एक इंजीनियर को खड़ा कर दीजिए, मैं भी इंजीनियर रहा हूँ। आम आदमी ज्यादा काम, बीडीओ से ज्यादा काम पड़ेगा। ब्लॉक का नोडल पदाधिकारी है वो, विधवा पेंशन के लिए भी उसी के पास लोग जाएंगे, है ना। तो इसलिए यही है, इस नौकरी का ब्यूटी यही है। आपकी जब गाड़ी निकलती है तो, और आप जहाँ रुकते हैं वहां आप ही से शुरू होता है, बाकी सब पीछे ही रहता है। समझ गए। यही है, इस नौकरी का ब्यूटी यही है कि जहाँ आप खड़ा हो जाते हैं बस आप हैं, है ना, जो आपका जुरिस्डिक्शन है, बस आप। हाँ, तो जैसे मेरा इंजीनियरिंग है ना, हमसे तो पूछता ही, मतलब पूछा ही जाता था कि आप क्यों आए इधर। यही बात है कि सर्व करने आए वहाँ के लोगों को, और चूंकि बिहार में ही पैदा हुए तो कोशिश किया कि वहीं नौकरी मिले, वहीं की सेवा दें, और आज दे भी रहे हैं, और अच्छे से दे रहे हैं। जहां भी गए हैं, हम दल सिंह साहब में मेरी पहली पोस्टिंग थी। कोई अगर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से, आप दल सिंह से, समस्तीपुर, कभी पूछ, अच्छा, दल सिंह सराय में मेरी पोस्टिंग। हम सकरा है मेरा, नेटिव हम सकरा के हैं, ऐसे मुजफ्फरपुर में ही घर है, रामदयालु के पास। तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है कि परेशानी भी आपको आएगा, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बार बार देखिए ना कि, नहीं नहीं,
आप कहाँ पे लैक हो रहा है ये देखिए ना, कि कहाँ पे गड़बड़ी क्यों हो रहा है, कि आप सेल्फ एनालाइज करिए ना, कहाँ से क्वेश्चन छूट रहा है, उसको ठीक करिए। नहीं, अननेसेसरी का बात मत करिए, इसके लिए हम नहीं आए। हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए हैं, मेरा शाम में फ्लाइट, हम जाना है। और कुछ पूछिए अगर पूछना चाह रहे हैं आप लोग। पोस्ट प्रेफरेंस वो तो सर भी बता देंगे ऐसे। देखिए, एसडीओ वाला जो है, बिहार प्रशासनिक सेवा, डीएसपी, सब रजिस्ट्रार, एमईओ, ये सब ऊपर रखिएगा। शिक्षा सेवा, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ये सब अच्छा पोस्ट है, बीपीएससी का बढ़िया पोस्ट है ये। चूंकि हम एक चीज़ ये बात देखें कि एग्ज़ाम एक ही ले रहा है और उसी से सप्लाई इंस्पेक्टर भी जा रहे हैं, मैं खुद भी एलईओ रहा हूँ। तो जब आप सिस्टम में जाते हैं तो बड़ा लगता है कि एक ही एग्जाम हो सकता है कि आपसे बाद वाला रैंक है और उसको कोई दूसरा पोस्ट मिल गया, उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लगता है ये बीपीएससी को नहीं करना था। हम तो ओपनली यही बात कह रहे हैं कि जो सुपरवाइजरी पोस्ट था, जो नॉन गस्टेड था, पहले नहीं था, बीएसएससी से ले रहा था, तो उसी से रहने देना था, क्योंकि कन्फ्रंट हो रहा है फील्ड में। अब मान लीजिए ना कि हम एमयू हैं वहाँ, और वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर भी हमारे एरिया में होगा, हमारे ही साथ आ रहा है, हो सकता है कि हमसे अच्छा रैंक लेके वो आया होगा, तो वहाँ उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम लोग को भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो ये नहीं होना है, मतलब इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस जरूर अच्छे से डालिए। सर बहुत अच्छा बता देंगे, कोई जो पहले सिस्टम में है वो लोग भी बता देंगे। अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप उस पे ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए या फ़ोन कर दीजिए, जब मन करे हम बता देंगे। वैशाली में, हम जंदाहा में हैं। वहाँ तो आप वो कर सकते हैं अभी। हाँ बताइए। हम्म एक बार सबको मत लेके चलिए, मतलब एक सप्ताह का टारगेट रखिए कि ये पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए ना कि आप पॉलिटी भी पढ़िएगा, ज्योग्राफी भी 2 घंटा पढ़िएगा और 2 घंटा आप इकोनॉमी पढ़िएगा, वो नहीं करिए। दो को लेके चलिए, एक में बोरियत भी होगा। मान लीजिए आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस टेक, तो आपको तो उसको रिवाइज करते रहिए। आप कोशिश यही करिए कि एग्जाम के 15 दिन पहले सब खत्म हो जाए और 15 दिन में सबको फिर से रिवाइज कर लें, जितना बार हो सकता है। जैसे करंट वाला हम ये करते थे कि स्पीडी हम पढ़ते थे, कभी 7 दिन पहले शुरू किए जब चले गए थे सिस्टम में, या कभी 15 दिन पहले, तो वो इतना बार हम पढ़ जाते थे ना, इतना बार पढ़ जाते थे कि लास्ट में ये होता था कि 2 घंटा बैठे और पूरा पलट दिए। वो रखना है कि पूरा याद हो जाए। उससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप अंदाज पे भी मारिएगा ना, तो अगर 5 को मार रहे हैं, 3 को जरूर सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा रहता है याद में, दिमाग में रहता है कि कहीं गुजरा है नजर से। तो इसका मतलब 2 बार नहीं, जितनी बार पॉसिबल हो पाए, 2 बार नहीं। इसका एक ही है कि मतलब कॉन्सिस्टेंट तैयारी होना चाहिए, ये नहीं ब्रेक नहीं करना है। दूसरे सेवा में है ना कि वन डे नहीं है ना ये, आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट में जाना है, इंटरव्यू देना है। तो बिहार का तो सबसे कठिन परीक्षा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना है, उसके लिए कंसिस्टेंट तैयारी करना होगा। होली है, होगा, यहीं पे रह जाना है, नहीं जाना है घर। एक आध 2 साल नहीं जाएंगे, होली दिवाली यहीं पे रहेंगे, फिर हो जाएगा, उसके बाद तो हर दिन ही होली हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये ऐसे करिए। और अभी तो है, 2 महीना से ज्यादा ही है ना आप लोग के पास। हमको लगता है कि मेंस मेंस अभी मेंस पढ़िए साथ साथ, प्री के लिए कुछ समय दीजिए, और जब 1.5 महीना बच रहा है, या जो जैसा स्टूडेंट है, हम ये जिसकी जैसी तैयारी है उस तरह, लेकिन मेंस देखिए, अभी अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम, अभी पूरा प्रीलिम्स पढ़ने का हमको नहीं लगता है। मेंस लेके चलिए, और नोट्स जरूर बनाइए, मतलब बार बार हम ये कह रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइए। और ऐसा नोट्स बनाइए कि एक रात पहले आप पूरा पढ़ जाइए, एक बार कम से कम बुलेट पॉइंट जरूर देखिए, ये जरूर देखिए। कुछ फैक्ट्स डालना है जब आप मेंस देने जा रहे हैं आंसर में, कि एनएसएसओ का क्या डेटा है, आईएलओ क्या कह रहा है, या और भी दूसरा दूसरा जो
एजेंसीज है, उसका कुछ डेटा जरूर याद रखना, वो डाल देना है। जब पॉलिटी आप लिखेंगे आर्टिकल जरूर डालिए, जहां भी आर्टिकल का स्कोप है आर्टिकल उसको घुसाइए। आर्ट नंबर बढ़ेगा, नंबर देता है, आर्टिकल जरूर लिखना है। कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब कौन सा कंपलसरी? वो जो अभी ऑप्शनल है इसमें, तो ऑप्शनल का तो कोई वेटेज है, तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा तब? हाँ वो तो क्वालिफाइंग, जस्ट क्वालिफाई है, पढ़ लीजिए, कोई जो स्टैंडर्ड बुक होगा उसको पढ़ लीजिए, उसके लिए क्या है। मेरा तो फिजिक्स था, 56वीं 59वीं जब हम दे रहे थे तो दो ऑप्शनल होता था, एक फिजिक्स था मेरा, दूसरा केमिस्ट्री था मेरा, उसी समय सिलेक्शन हो जाता, केमिस्ट्री ही सेकंड पेपर बैठ गया था, नंबर नहीं दिया। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू।